नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो नंबर 1 पे है उसका नाम है अलकायदा। अलकायदा दुनिया भर में आतंकी संगठनों में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। इस उग्रवादी संगठन की स्थापना 1989 में ओसामा बिन लादेन ने की थी। ओसामा के नेतृत्व में ही अलकायदा ने अमेरिका में 9/11 का हमला किया था। इसके बाद अफगान युद्ध की शुरुआत हुई, जो मई 2012 में लादेन की मौत के साथ खत्म हुई। अब यह संगठन अल जवाहिरी के नेतृत्व में अपना नेटवर्क फिर से मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है इस्लामिक स्टेट ISIS। अलकायदा आतंक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इस्लामिक स्टेट आतंक की दुनिया का शैतान बन गया है। इस संगठन को ISIS के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकवादी संगठन ने उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार बना ली है। दोस्तों, अबू बकर अल बगदादी का बनाया हुआ यह संगठन इतना बर्बर और हिंसक है कि अलकायदा के आतंकवादियों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इस आतंकवादी संगठन में दुनिया भर के लड़ाके शामिल हैं, जिनमें ब्रिटिश मूल वासियों की तादाद सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस आतंकवादी संगठन का ठिकाना पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद आदिवासी क्षेत्र में है। यह संगठन कई इस्लामिक आतंकी संगठनों से मिलकर बना है। इस आतंकवादी संगठन का स्थापना बैतुल्ला मसऊद ने किया था, जिसकी 23 अगस्त 2009 को मौत हो गई। पाकिस्तानी तालिबानी अक्सर पाकिस्तानी राज्यों को अपना निशाना बनाता है, लेकिन कई खुफिया एजेंसियों की माने तो इस संगठन का असली मकसद अमेरिका के कई बड़े शहरों को अपना निशाना बनाना है। इस संगठन ने पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर हमला करके कई मासूम बच्चों की जान ले ली थी। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसका नाम है बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, जो अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। यह संगठन दुनिया में उस वक्त नजर में आया जब इसने नाइजीरिया के एक स्कूल से 250 छात्राओं को अगवा कर लिया। अंग्रेजी में बोको हराम का अर्थ होता है पश्चिमी शिक्षा पाप है। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में विफल हुई नाइजीरिया सरकार की ज्यादा रोक टोक के बिना यह आतंकवादी संगठन अपना काम आसानी से करता है और आए दिनों बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब बात करते हैं नंबर 5 पर, जिसका नाम है अल नुस्रा फ्रंट। अल नुस्रा फ्रंट यानी कि जमात अल नुस्रा, अरबी भाषा में जिसका अर्थ है अल शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा। यह संगठन सीरिया और लेबनान में अल कायदा की शाखा के तौर पर काम कर रहा है। इस संगठन का प्रमुख है अबू मुहम्मद अल जुलानी, जो सीरियाई विद्रोहियों का मजबूत समर्थक होने के नाते बशर अल असद शासन के खिलाफ सीरियाई नागरिक युद्ध में शामिल हुआ था। जानकारों के मुताबिक यह सीरिया में सबसे प्रभावशाली विद्रोही बल था। इस आतंकवादी संगठन को संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की ने इसे अपने यहाँ आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे, जिसका नाम है कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी PKK। इस संगठन को PKK नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 27 नवंबर 1978 को हुआ, जो कि तुर्की में किया गया और बाद में यह एक स्वतंत्र कुर्द राज्य के लिए लड़ने लगा। आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा चुका है। PKK अब तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक में सक्रिय है। इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के खिलाफ दुनिया में चल रही लड़ाई में PKK भी शामिल है। यही नहीं, इसे इस काम के लिए पश्चिम देशों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि तुर्की सरकार की नजरों में उसकी आतंकवादी छवि कभी कम नहीं होती है और तुर्की की सरकार इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हुए है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया के इस मार्क्सवादी लेबनानवादी आतंकवादी संगठन को फार्स के नाम से भी जाना जाता है। फार्स दुनिया भर के अवैध ड्रग्स कारोबारी के सरगना है और लैटिन अमेरिकी देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस आतंकवादी संगठन की स्थापना 1964 में की गई थी। अब यह संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने हजारों समर्थकों और लगभग 12,000 लड़ाकों के साथ सक्रिय है। फार्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर वर्ग से मिलने वाले फिरौती के पैसों से गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से गलत है। इसीलिए कोलंबिया की सरकार ने इसे भी पूरी तरह से बैन करके रखा है और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब जो हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ईरान और सीरिया समर्थित लेबनानी आतंकवादी संगठन 1982 में लेबनानी गृह युद्ध से उभरा। इस संगठन को इजराइल और सुन्नी अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन को लेबनान की 41% जनसंख्या का समर्थन मिला हुआ है और यह दावा करते हैं कि हमको 41% लोग यहाँ का सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह देश में कई मानवीय और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल है। इसका कहना है कि हम देश के लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन इसका भी तरीका बहुत गलत है और वहां पे इसे पूरी तरह से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अब जो हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर है, उसका नाम है तालिबान। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब है छात्र। तालिबान दुनिया के उन चुनिंदा आतंकवादी संगठनों में से एक है जिन्होंने
इन्होंने किसी देश पर राज किया है। इस संगठन ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक सत्ता संभाली। इस संगठन की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरीयत और इस्लामिक कानून लागू कर दिया था और इसे सदियों पीछे धकेल दिया। इसे अलकायदा का समर्थन मिलता है। अभी आपने तालिबान के बारे में वीडियो में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। मगर अमेरिकी हमले ने इसे पूरी तरह से उस समय उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन अभी ये अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हद तक फैला हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिरी और 10वें नंबर के आतंकवादी संगठन का, जिसका नाम है हमास। हमास का मतलब है हरकत उल मुकवाया अल इस्लामिक। यह फिलिस्तीन का सामाजिक राजनीतिक आतंकवादी संगठन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में 1987 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का जिहाद इसराइल के खिलाफ है और इसका मकसद है इसराइल से फिलिस्तीन की आजादी। इसे आत्मघाती हमलों के लिए जाना जाता है। इस आतंकवादी संगठन को इजरायली सरकार और नागरिकों के खिलाफ अपने अभियान में हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन हासिल है। दोस्तों यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अदालत ने हाल ही में हमास को यूरोपीय देशों की आतंकवादी सूची से हटा दिया जाने का फरमान सुनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसको इस सूची से हटा दिया जाएगा तो ये आतंकवादी संगठन नहीं रहेगा। दोस्तों हमास एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में फैले हुए कुछ सबसे बड़े आतंकवादी संगठन। दोस्तों इन आतंकवादी संगठनों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई वीडियो को लेके। तब तक के लिए राधे राधे।